ज्यादा भारतीय। एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और यह फैसला आया है सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के बाद, जिसके बाद संसद सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद हैं। सर, किस तरह से लेते हैं आप इस पूरे फैसले को? ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये समूचे देश के लोकतंत्र के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ये नियोजित षड्यंत्र लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि सड़क से सदन तक राहुल गांधी जी मुखरता से ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी, यार इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट होगा भाई मेरे यार। जी सर, बोले सर। ऐसा मत कर यार, हो जान देना। जी जी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। जी फिर से कर लेते हैं। जी जी, आप अपनी बात रखते हैं कि एक देश का राहुल गांधी जी सड़क से सदन तक मुखरता से ये बात उठा रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान के संसाधनों को बैंक फ्रॉस्टर्स पहले लूट कर भागे। 5,35,000 करोड़ रुपए के, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, विजय माल्या को तो सीबीआई का नोटिस चस्पा करने के बाद रिवोक किया और वो 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भागा। राहुल गांधी जी सदन में ये सवाल पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि बताइए 38 शेल कंपनियां जो ऑफशोर कंपनियां है यूएई में, साइप्रस में, मॉरिशस में, उसने स्टॉक मैनिपुलेशन करके अडानी जी ने 10-11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। उसकी जांच जेपीसी से आप क्यों नहीं कराते? सर्वोच्च अदालत ने जब जांच कमेटी बनाई तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई कि हम अपने सदस्यों से जांच कराना चाहते हैं। सर्वोच्च अदालत ने फटकार लगाई, कहा कि हम इसमें पारदर्शिता चाहते हैं। यही पेगासिस में भी हुआ था। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कुछ फोन में इंफेक्शन है, मगर सरकार ने हमको अपेक्षित सहयोग नहीं हमारी कमेटी को किया। इसी प्रकार राफेल में भी 5-5 पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में गलती थी और भाजपा की सरकार संशोधन याचिका लेके गई। तो संदेह उठता है। और आखिरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि पिटिशनर्स ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को हाई कोर्ट जाकर स्टे कराता है, फिर ट्रायल कोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है, उसके बाद वो खुद स्टे वेकेट कराता है? ये सवाल देश के मन में है और हम आगे की अदालत में भी इन तथ्यों के साथ जाएंगे। दृढ़ता से राहुल गांधी जी सड़क में भी लड़ाई लड़ेंगे और पुनः सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे। कितना बड़ा आंदोलन आपको लगता है कि खड़ा किया जा सकता है, कि तमाम विपक्षी दल को पहले से एकजुट होने का संदेश दिया जा चुका है? नहीं, पूरा देश आंदोलित थी बात से। जैसे प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, ये समूचे लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। हम बार बार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि संसाधनों की लूट के मद्देनजर ये नहीं चाहते कि प्रतिपक्ष मुखरता से इन प्रश्नों को खड़ा करे। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का ये पैसा है जो बैंक फ्रॉस्टर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मैनिपुलेशन करके घोटाला कर रही है। हम देश के नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर भी और सदन में भी। अगले 10 दिनों के भीतर देश के गृह मंत्री यानी कि कल वो छिंदवाड़ा में आ रहे हैं, अमित शाह जी, इसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी भोपाल आगमन का दौरा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सेंटर अट्रैक्शन करने के मध्य प्रदेश हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो समूचे देश, पूरा देश आंदोलित है। ये सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं, समूचे प्रतिपक्ष पर हमला है और देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। देश के किसान, देश के नौजवान इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। देश की गृहिणियां जो महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, रोजगार के अवसर छिन जाने वाले युवा, ये सवाल भी मध्य प्रदेश की जनता भी गृह मंत्री जी से करेगी और देश की जनता भी करेगी। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है। नहीं, हमने कब कहा कि राहुल गांधी जी कानून से ऊपर है? मगर कानून से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने आप को समझती है। इसलिए तो कानून का उल्लंघन करके एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी 2008 का एक्ट का वायलेट करके इन्होंने 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दिए। यही तो मामला राहुल गांधी जी ने उठाया था कि किस प्रकार कानून सम्मत काम नहीं करके सरकार धनपतियों को लाभ पहुंचा रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी अखर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बीजेपी का कहना है कि नियम के तहत ही कार्रवाई की गई, क्योंकि 2 साल की सजा होने के बाद सदस्यता रद्द की जाती है। देखिए, सारे नियमों को ताक पे रखकर ये देश के संसाधनों की लूट करने वालों को ऊपर बर्दाश्त रख रहे हैं, जिसकी बात राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम फिर से न्यायपालिका जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे और जनता की अदालत में भी जाएंगे। जनता को न्याय करने दीजिए कि कौन सही है कौन गलत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। पब्लिक फर्स्ट से एक्सक्लूसिव चर्चा कर रहे कांग्रेस के तमाम नेता और साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से जो फैसला किया है वो बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया और कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से साफ क्लियर है कि अब ये बड़ा आंदोलन में तब्दील करने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। तमाम विपक्षी दल को एकजुट किया जाएगा और अब सिर्फ राहुल वर्सेस बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं पूरे इसको एक जन आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी तैयारियां हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे चल रही है। और मध्य प्रदेश में चूंकि अगले कुछ दिनों में गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है छिंदवाड़ा का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह, उनका भी दौरा मध्य प्रदेश में है, तो लिहाजा मध्य प्रदेश को लेकर भी सरगर्मियां तेज बढ़ती नजर आ रही हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।